हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी क्लासेस। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद आपको फ्रीज या फ्लोट करना होता है। तो आप किस प्रकार से फ्रीज करेंगे और किस प्रकार से फ्लोट करेंगे, और आपको फ्रीज या फ्लोट करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और फिर आपको कितनी फीस पे करनी है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन करने के लिए एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपका जो नीचे सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, इसको यहाँ पर फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। और जैसे ही साइन इन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने OTP ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP लेने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको मोबाइल पे चाहिए तो मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करिए, ईमेल पे चाहिए तो आप ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करके आप OTP ले लीजिए, और यहाँ पर आपको OTP फिल कर देना है और फिर आपको लॉगिन कर लेना है। और जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको एक ऑप्शन दिया गया है सीट एलोकेशन रिजल्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस दिखाएगा। इसमें आपका स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। आप जितने स्टेप कंप्लीट करते चले जाएंगे उसमें आपका कंप्लीटेड शो होता जाएगा ग्रीन कलर से, और जो स्टेप आपके इनकम्प्लीट होंगे उस पर आपका रेड कलर से इनकम्प्लीट शो होगा। जैसे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, और विलिंगनेस सबमिशन अभी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट के लिए, तो ये अभी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। और डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये इनकम्प्लीट है इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। और एडमिशन फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है इसलिए इनकम्प्लीट शो हो रहा है। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पर आपका एक्टिविटी लिस्ट शो होगी। इसमें आपका सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके अलॉटमेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। एप्लीकेशन नंबर है, राउंड नंबर यानी आपको किस राउंड में सीट मिली है, और आपके किस चॉइस नंबर के यहाँ पर आपको कॉलेज मिला है, और इंस्टीट्यूट नेम क्या है यानी कॉलेज का नेम क्या है, और आपके प्रोग्राम यानी आपको किस कोर्स यानी किस ब्रांच की आपको सीट मिली है, और आपकी रैंक क्या थी, और आपका ग्रुप क्या था, और आपकी अलॉटमेंट कैटेगरी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद अब आपको फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है, उसके लिए आपके सामने यहाँ पर जो सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देखिए विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, इसमें आपके दो ऑप्शन दिए हैं। विलिंगनेस सिलेक्शन में आपके दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक आपका फ्रीजिंग का ऑप्शन दिया गया है और एक आपका फ्लोटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जो स्टूडेंट फ्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ से फ्रीजिंग का जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और जो स्टूडेंट फ्लोट करना चाहते हैं तो इसमें जो फ्लोटिंग का ऑप्शन दिया गया है वो आप नीचे सेकंड वाला उस पर क्लिक करेंगे। फ्रीज या फ्लोट करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि यदि आप एक बार फ्रीज पर क्लिक कर देंगे और अपना पासवर्ड फिल करके आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर आप चाहे दोबारा लॉगिन भी कर लें, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। या फिर आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे और पासवर्ड फिल करके आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा से यदि लॉगिन भी करेंगे तब भी आपका ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट चाहे फ्रीज कर रहे हों या फिर फ्लोट कर रहे हों तो सोच समझ कर ही फ्लोट या फ्रीज करें, क्योंकि यदि आप एक बार फ्रीज या फ्लोट कर देंगे तो आप लॉगिन करके चाहे जितनी बार भी आए यहाँ पर आप इसको चेंज फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का सभी स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना है। और अब आपको बताते हैं कि फ्रीज करने से क्या होता है, यानी फ्रीज कौन से स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे यदि आपको जो काउंसलिंग के द्वारा सीट मिली है, यानी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो सीट अलॉट हुई है उसमें यदि आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, यानी आप उसमें एडमिशन ले लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर फ्रीज का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके फ्रीजिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और जो फ्लोटिंग का ऑप्शन है वो
उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहिए जो अपनी काउंसलिंग अगले राउंड में फिर से करवाना चाहते हैं। यानी उन्हें इस राउंड में जो कॉलेज मिला है वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अगले राउंड में फिर से अपनी काउंसलिंग करवाएं और हो सकता है कि इस बार से बेस्ट कॉलेज अगले राउंड में मिल जाए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रीज से क्या होता है और फ्लोट करने से क्या होता है। यदि आप फ्रीज कर देंगे यहाँ पर तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है एडमिशन लेने के लिए आपको उसी में एडमिशन लेना होगा, और यदि आप यहाँ पर फ्लोट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ये कॉलेज जो है ये तो आपके लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। यानी आपको इस राउंड में जो कॉलेज मिला है एडमिशन लेने के लिए ये आपके लिए रिजर्व कर लिया जाएगा और आपको काउंसलिंग का जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी काउंसलिंग करवाने का आपको मौका दिया जाता है। और फ्लोट करने वाले सभी स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रीज या फ्लोट करने से क्या होता है। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। फ्रीज या फ्लोट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो फुल डिटेल से अलग से बना दिया जाएगा आपके लिए। तो चाहे स्टूडेंट फ्रीज करें या फिर फ्लोट करें, उसके बाद फिर आपके सामने पासवर्ड फिल करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं आपको इसको पढ़ लेना है और आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करके आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर आएगा डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरफेस फ्लोट करने वाले स्टूडेंट के सामने आएगा। इसमें आप देख सकते हैं विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यहाँ पर आपका गिवन विलिंगनेस डिटेल्स आपके शो हो रही है। इसमें आपका नीचे यहाँ पर विलिंगनेस टाइप जो शो हो रहा है इसमें आप देखिए एक्सेप्ट एंड विलिंगनेस फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन, यानी एक्सेप्ट एंड विलिंगनेस फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन। फ्लोट कैंडिडेट चॉइस फिलिंग में यहाँ पर चेंज कर पाएंगे फ्लोट करने के बाद। और जो स्टूडेंट फ्रीज करते हैं तो उनके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आता है। यह आप स्क्रीनशॉट देखिए, आपका ये एक दूसरे कैंडिडेट हैं, इन्होंने अपना फ्रीज करवाया था तो उनके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आया है। तो फ्रीज करने वाले सभी स्टूडेंट के सामने विलिंगनेस टाइप में ब्रैकेट में यहाँ पर नो अपग्रेडेशन यहाँ पर लिख कर आता है, यानी वो अब किसी प्रकार से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रीज करने पर क्या विलिंगनेस यहाँ पर शो होता है और फ्लोट करने पर क्या यहाँ पर विलिंगनेस शो होता है। तो चलिए आपको बताते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो चाहे आप फ्रीज करें या फिर आप फ्लोट करें, दोनों ही कंडीशन में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है। और जब आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन फ्लोट स्टूडेंट के सामने आते हैं वही ऑप्शन फ्रीज करने वाले स्टूडेंट के सामने भी आते हैं। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पर क्लिक करने के बाद फ्रीज और फ्लोट कैंडिडेट के सामने ये ऑप्शन आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपकी फीस पेमेंट यहाँ पर करना है और उसके नीचे आप यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स इफ केस ऑफ फीस रिफंड इफ एप्लीकेबल, यानी यदि आप इसमें जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करेंगे वो यदि बाद में आप रिफंड लेना चाहेंगे तो आप किस अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं उस अकाउंट की आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होती है। यानी आप यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए, या आप मम्मी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करिए या फिर आप पापा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करिए। क्योंकि यदि आप बाद में अपनी फ़ीस यहाँ पर रिफ़ंड लेना चाहेंगे तो आपका जिस अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करते हैं उसी बैंक अकाउंट में आपकी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो सभी स्टूडेंट बैंक डिटेल्स फिल करते समय किसी भी प्रकार की गलती मत करना। तो सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी बैंक अकाउंट जिसके नेम पर है उसका नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है सेकंड नंबर पर। और कंफर्म अकाउंट नंबर में आपको बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से फिल कर देना है। और सभी बैंक अकाउंट का एक IFSC कोड होता है, तो IFSC कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप अपने पासबुक में देखेंगे तो आपके जो बैंक अकाउंट नंबर होगा उसके नीचे आपका एक IFSC कोड होता है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपका अकाउंट जिस बैंक में है बैंक नेम में उसको फिल कर देना है। और ब्रांच नेम, आपकी बैंक का जो ब्रांच है वो यहाँ पर आपको ब्रांच नेम में फिल कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है अपलोड अ कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक या फिर स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स ऑफ एबव मेंटेन अकाउंट। तो आप जिस अकाउंट की यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं उस अकाउंट की जो पासबुक होती है उसका जो फ्रंट पेज होगा उसमें
अकाउंट की सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी हुई होती हैं कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम क्या है यानी किसके नेम पर अकाउंट है, एड्रेस क्या है, IFSC कोड क्या है, बाकी उसमें और भी कई डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। आपका जो वो पेज होता है आपको उसका PDF बना लेना है और PDF का साइज आपका 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। और चूज फाइल का यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर क्लिक करके आपको उस PDF को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखिए फीस टाइप, फीस पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी चाहे आप फ्रीज कैंडिडेट हो या फ्लोट कैंडिडेट हो, दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है। और आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपका 3250 रुपये है, यानी फ्रीज कैंडिडेट भी 3250 रुपये पे करेंगे और जो फ्लोट कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर 3250 रुपये पे करेंगे। और फिर आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके पे फीस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और फीस अपनी पेमेंट करें। जब तक आप अपनी फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका फ्रीज कंप्लीट नहीं होता है और आपका फ्लोट भी कंप्लीट नहीं होता है। जब आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे तब आपका ये कंप्लीट होता है। यानी फ्लोट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो जब अपनी 3250 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देंगे तब उनका फ्लोट कंप्लीट माना जाएगा। और यदि फ्लोट करने वाले स्टूडेंट अपनी ये सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते हैं और उनकी डेट समाप्त हो जाती है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो फ्लोट कैंडिडेट जैसे ही अपनी फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद फिर वो अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट फ्रीज वाले हैं वो अपनी फ़ीस जब पे कर देंगे उसके बाद फिर उनको एक्टिविटी लिस्ट में देखना है और यहाँ पर आपका चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी जो भी फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक हेल्प सेंटर सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके फ्रीज कैंडिडेट यहाँ से एक हेल्प सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर आप हेल्प सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको फिर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर क्लिक करके आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है फ्रीज स्टूडेंट को। और जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे फ्रीज स्टूडेंट उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट लेटर और अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हेल्प सेंटर सेलेक्ट किया है। उस पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर आपको पे एडमिशन फ़ीस का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर क्लिक करके आपको आपके अपने कोर्स की जो बची हुई फ़ीस है वो आपको पे एडमिशन फ़ीस पर क्लिक करके वो पे करना होता है। तो आपके इसमें जो 3 ऑप्शन नीचे के दिए जा रहे हैं, एक चूज रिपोर्टिंग सेंटर सेलेक्ट करने का और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का और पे एडमिशन फ़ीस का, ये तीनों ऑप्शन केवल फ्रीज कैंडिडेट के लिए हैं। तो जैसे ही फ्रीज कैंडिडेट पे एडमिशन फ़ीस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर उनके सामने फ़ीस पेमेंट के लिए एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा और वहाँ पर वो अपनी फ़ीस पे कर दें और फिर उनके लॉगिन पर ही उनको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिर वो वहाँ पर अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे और उस प्रोविजनल एडमिशन लेटर को लेकर और अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेकर उस कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर उनको एडमिशन लेना है और फिर वहाँ पर कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से फ्रीज या फ्लोट कैसे करना है, किसको करना है और इसको करने के बाद फिर क्या होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी यदि आपका फ्रीज या फ्लोट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।